तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीतत्त्वं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णमानुसुते देवी प्रणमामि हरिः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी नमस्ते। हरे कृष्ण। तो 25 श्लोक का हम मेरे पीछे रिपीट करिएगा, पहले हम पढ़ेंगे। भीष्म द्रोण प्रमुक्ताः सर्वेषां च महिषिताम् उवाच पार्थ पश्यताम् संवेतान् कुरुनिति। भीष्म द्रोण प्रमुक्ताः सर्वेषां च महिषिताम् उवाच पार्थ पश्यताम् संवेतान् कुरुनिति। तो यहाँ पे पीछे का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा देखते हैं कि लास्ट सेशन में क्या हुआ और ये बात क्या चल रही है। और ये दो कौन रहा है जो ये सेंटेंस है, ये वाला श्लोक किसने बोला है? भगवान। पीछे देखिए, पीछे वाले श्लोक संजय बोल रहे हैं। अब इसका अगर हम तात्पर्य अनुवाद देखें तो कोई पढ़ेगा नहीं। तात्पर्य तेज अनुवाद सॉरी अनुवाद भीष्म पितामह द्रोण गुरु द्रोण प्रमुखता नहीं, अनुवाद नहीं, शब्दार्थ नहीं, अनुवाद। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। किसने कहा? भगवान। संजय ने बोला कि भगवान ने कहा। संजय ने कहा हे भगवान कौन सा वर्ड? भगवान ने कहा। हाँ, भगवान ने कहा, संजय ने। ये एक्चुअली क्या है, गीता वैसे सेकंड चैप्टर में वहां पे वर्ड आता है श्री भगवान वाचा 7:2.7 कि भगवान ने कहना चालू किया है ना सेकंड चैप्टर में। बट हकीकत में भगवान ने यहीं पर ही स्टार्ट कर दिया। लेकिन भगवान यहाँ डायरेक्ट नहीं बोल रहे, यहाँ भगवान संजय बोल रहा है कि उस वक्त भगवान ने बोला। तो उस वक्त किस वक्त? जब अर्जुन ने बोला था कि हे कृष्ण, है ना, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, मुझे देखना है क्या कि कौन कौन आया है युद्ध करने के लिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का सपोर्ट करने कौन कौन आया, कौन कौन राजा इन सबका सपोर्ट करने के लिए मेरे को देखना है। तो अब भगवान यहाँ पे आ रहे हैं। अब यहाँ पे ना कुछ 2-3 वर्ड हैं, उसको ध्यान से समझें। इसके आज के श्लोक में कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है। तो पहली चीज तो है, पहले श्लोकों में हमने देखा था बिल्कुल बीच में लेके आ गए, उभयोर मध्य सेनयोर उभयोर मध्य गच्छन् उत्थापितं यच्युता, कि भगवान ने कहा कर दिया खड़ा बिल्कुल बीच में। बीच का मतलब ये है दोनों सेनाओं के बीच में, और साथ में जो लेंथ चौड़ाई होती है उनके भी बिल्कुल बीच में। और बीच में कहाँ करा है, इस श्लोक में बता रहे हैं कहाँ, बिल्कुल भीष्म द्रोण, है ना। इसमें शब्द कहाँ क्या है कि भीष्म और द्रोण प्रमुखतः, कि भीष्म और द्रोण के प्रमुखतः मतलब मेनली उन दोनों के सामने लाके रथ खड़ा कर दिया। अर्जुन ने बोला लेके चलो, भगवान ने गाड़ी चालू कर दी और रोकी कहाँ जाके, बिल्कुल उनके पास नहीं, मतलब ऐसा रोका कि सामने पहले नजर जाए तो भीष्म और द्रोण पे जाए। और साथ में साथ भीष्म द्रोण नहीं, आगे बढ़ आ रहा है सर्वेषां च महिषिताम्। अर्जुन ने ऐसा बोला ना कि
भगवान मेरा रथ ले जाओ, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन आए युद्ध करने। तो ऐसी जगह रोकी जहां से बाकी भी जितने भी महारथी लोग आए थे कौरवों के, उन सबको देख सके। ऐसा नहीं कि भीष्म और द्रोण को ही देखा, लेकिन सबको देख सके। और भगवान ने फिर बोला, उवाच पार्थ पश्यताम। अब भगवान ने क्या बोला, हे पार्थ, पृथा के पुत्र, मतलब कुंती देवी के पुत्र, उवाच, भगवान ने बोला, पश्यताम संवेतान कुरुनीति, कि देखो, उंगली करके बोला कि भीष्म है, द्रोण है, और ये देखो कि ये जितने भी एकत्रित कुरु हैं उन सबको देखो। अब ये बोला, अब इसका तात्पर्य मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? इंग्लिश में है, जिसमें वो भी सुनिएगा। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथक या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा, तो इसका उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुक कर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मन स्थिति की पूर्व सूचना पर भी हासवश दी है। अब पश्यताम पार्थ संवेतान कुरुनीति, इसमें अभी तक अर्जुन का भाव क्या है? हमने इससे पहले वाले 2-3 श्लोकों में देखा, अर्जुन क्या बोल रहा है कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन है, कि जो दुर्बुद्धि दुर्योधन का संग देने आए, कि उनका सपोर्ट करने आए, दुर्बुद्धि दुर्योधन जो कि दूसरों का धन छीन रहे। और अर्जुन ने हमने देखा था कि उसने तुरंत जैसे शंख बजा, अपना गांडीव उठाया और रथ को लेकर चला गया। और भगवान से क्या बोला कि कब तक रुकना वहां पे बीच में, यावत एतान निरीक्षेयम, कि जब तक मैं उसको देखना लूं। यावत एतान निरीक्षेयम मतलब जब तक मैं ढंग से देखना लूं कि दुर्बुद्धि दुर्योधन के साथ कौन कौन आए, तब तक मैं रोकना हो। तो उससे क्या समझ में आता है कि उनका कॉन्फिडेंस कितना है अर्जुन का। और यहाँ पे श्लोक में क्या मतलब, परपट में क्या बताने प्रभुपाद कि भगवान ने उनकी मनोस्थिति जान ली। तो क्या अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, ऐसा लिख रहे हैं प्रभुपाद। तो अभी भी देखो अर्जुन का मूड क्या है कि मैं देख रहा हूं, मैं उनको देखना है, लड़ना है। लेकिन भगवान ने यहाँ जानबूझ के गेम खेल दिया। क्या बोला कि पश्यता, कि देखो अर्जुन। तो ये जो पश्य वर्ड है, देखना, इस पे भी एक टिप्पणी है कि अर्जुन ने जब बोला था कि हे अच्युत मेरा रथ बीच में लेके चलो, मैं देखना चाहता हूं, तो भगवान चुपचाप ले गए। तो चुपचाप ही रहते, खड़ा कर दिया, क्योंकि देखने ही तो लेके आए थे ना। मतलब मैं बोलूं कि मेरे को पानी ला के दे दो, पानी ला के दे दिया, आपने रख दिया, ठीक है, काफी है, तुम्हें इतने से भी काम चल जाएगा। लेकिन आप उस वक्त मैं कुछ क्लास दे रहा हूँ, आप बीच में बोलेंगे प्रभु पानी, जानबूझ के। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें फोकस कराना चाह रहे हैं कि मैं लाया है कुछ ऐसे तरीके से कि पानी है या जूस है, जो भी है। तो ऐसे भगवान ने बोला कि पश्चातान, कि अर्जुन देखो, बल्कि वो उसी लिए आया था, उसने तो पहले ही बोल दिया था कि मैं उसी लिए मेरे को देखना है। तो भगवान ने जानबूझ के क्या, पहली बात तो ये समझ में, भगवान ने उंगली करके बोला, जानबूझ के बोला कि देखो भीष्म द्रोण जितने भी राजा हैं, कुरुवंश को देखो। फिर दूसरी बात है, कुरुवंश को नाम लिया, पांडव अलग और कौरव अलग, लेकिन कुरुवंश दोनों लीने थे चाहे। तो भगवान ने जानबूझ के नाम लिया यहाँ पे भी कि कुरु, कि जिससे उनके अंदर भावना है कि पारिवारिक भावना, कि हम एक फैमिली से हैं, कुटुंब हमारा एक ही है, हम एक ही पीढ़ी है हमारी, ऐसी भावना है। तो यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया? तो जैसे जानते हैं, तो इसमें उदाहरण ये आता है कि जिस प्रकार एक किसी का फोड़ा हो जाता है, मैंने पहले टाइम में हो जाते थे बड़े बड़े फोड़े, तो उनके लिए क्या करते हैं, जब वैद्य के पास जाते थे तो वैद्य ऐसा नहीं करता था कि उसको मतलब ट्रीटमेंट कर दिया जाए, नहीं, ऐसा नहीं, वो दवाई देता था कि इसको सुखा दे, उसको पहले पका दे अच्छे से, वो पक जाए, है ना। फिर जब दवाई देके या वो ट्रीटमेंट करके जब पक जाता था वो, फिर उसको ऑपरेशन करके काट के, जो इसके अंदर गंदगी है सारा निकाल के खत्म करके
वादा वादा कर दिया, हो गया बढ़िया। तो उसी प्रकार भगवान क्या करना चाहते हैं कि युद्ध तो करेगा ही अर्जुन, अभी जोश है, लेकिन क्या पता बीच में कुछ हो जाए, तो भगवान वो पहले ही काट देना चाहते हैं युद्ध होने से पहले कि ये डट के लड़े। इसीलिए भगवान ने पहले ही ये भावना उसके अंदर जागना कोशिश करा कि जग जाए। इसलिए उन्होंने बोला कि कुरुवंश को देखो, है ना, क्योंकि इससे पहले तो हम देख रहे थे अर्जुन भी क्या बोल रहा था कि धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे, हर जगह ये वर्ड आ रहा था, कहीं कुरु वर्ड नहीं आया, बस एक शुरुआत में श्लोक में आया था कुरुक्षेत्र है, वो भी उस पर उसलिए नहीं आया था, वो अलग वर्ड आया था, ऐसा नहीं आया था कि दोनों एक साथ है। ठीक, यहाँ पहला शब्द है गुरु, जो कि दोनों पार्टी को एक साथ जोड़ रहा है कि दोनों को ऐसा लगे, अर्जुन को लगे कि हम तो एक ही जैसे हैं और हम दोनों एक ही तो हैं, लेकिन देखो आप लड़ाई कर रहे हैं, ऐसी भावना अर्जुन के सामने है। तो आएगा वो आगे क्वेश्चन में ये सारा दिखेगा। तो यही है, इसमें दो ही चीज यही है। दूसरा एक है कि अर्जुन को किस तरीके से बोला भगवान ने, पार्थ, मित्र भाव से इसमें बोल रहे हैं। पार्थ मतलब पिता के पुत्र, मेरे भाई जैसे है, कि आपने मेरे से बोला रथ चलाओ, मैं चला लिया, लेकिन देखो कितने प्यार, इस तरीके से। मेन चीज यही है समझने का कि यहाँ पे भगवान ने जानबूझ के कि पश्चाताप, पहले तो फोकस करके बोला कि देखो, कि अर्जुन तो देखने आया था, बताने की आवश्यकता नहीं थी, और दूसरा कि हमारा क्या कहते हैं अटैचमेंट काटने के लिए पहले उसको बढ़ाया कि किस तरीके से बढ़े और फिर इसको एक साथ खत्म करेंगे, है ना। तो यही है। और भगवान ने श्री कृष्ण एज ऋषिकेश, परपट में यहाँ पे वर्ड आता है कि ऋषिकेश परपट में आता है, श्लोका में नहीं है, परपट में है कि इससे पहले 2-3 बार भगवान को क्या बोल दिया, ऋषिकेश। ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी, है ना। तो उन्होंने अर्जुन का भाव पहले समझ लिया कि हाँ ये देखने आ रहा है, लेकिन इसको किस तरीके से मेरे को उसकी इंद्रियां कंट्रोल करनी है, कि भगवान ने उस तरीके से वो करा कि वो समझ रहे हैं कि अर्जुन का क्या भाव है और उसको किस तरीके से मेरे को चीजें दिखानी है। तो यही है। अब भगवान, एक क्वेश्चन हमारा कि अगर भगवान ने, एक तो ये रीजन था कि उसकी अटैचमेंट काटनी थी, है ना, दूसरा ये है कि अर्जुन को माध्यम बना के गीता हमको देनी है सभी जन तक, वरना कल्याण कैसे होगा। आज भी देखिए हमारे इस्कॉन में गीता ही मेन है, हम मतलब फ्रंट पे गीता रहती है, बाकी भागवतम है, रस आलियम, उसमें रस है, चैतन्य चरितमृत वो अलग फिलोसफी है, हायर फिलोसफी वेद की, लेकिन जो मेन है वो गीता है, कि गीता का प्रचार को हम दिखा के आगे दिखा के सब चीज लोगों को बता सकते हैं। और गीता ऐसी चीज है जिसको अप्लाई कर सकता है बच्चा भी, बूढ़ा भी, छोटा भी, बड़ा भी, हर संप्रदाय के लोग कर सकते हैं, मतलब हर संप्रदाय को मानते हैं, चाहे कोई भी हो, कोई मना नहीं करेगा, इसकी ऐसी चीज है। तो यही था आज के श्लोक में 2-3 वर्ड कि पश्चाताप, भगवान ने जानबूझ के बोला कि देखो, और कुरु नीति कि यहाँ जितने भी कुरु हैं उन सबका, और भगवान ने किस तरीके से ऐसा क्यों किया उसका रीजन मैंने बता दिया। और सब बीच में लाके किसको दिखाया, सबसे पहले भीष्म द्रोण को। भीष्म द्रोण को क्यों दिखाया, भीष्म देव दादा के समान, उनको खिलाया है छोटे से, आज स्वयं खड़े हैं, गुरु ने जो चीजें सिखाई और जो गुरु के अगेंस्ट करने जा रहा है, लड़ाई करनी होगी, तो उनके सामने मुख्य रूप से उनके सामने लेके लाके रख दिया। ठीक, तो इतना ही था मेरे श्लोक में। आपके किसी के कुछ कमेंट्स ऐड करना है, कोई नई चीज बतानी है या डाउट्स कुछ भी तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं।